हेलो दोस्तों, आज हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ाई करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। तो ये क्या बोला है? इट स्टेट दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर इन ए सिस्टम द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू अदर चार्जेस। मतलब ये मान लेते हैं एक ठो सिस्टम है। ये क्या है दोस्तों? ये एक ठो सिस्टम हो गया। इस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं। तो पहले ये मान लेते हैं Q1, Q2, Q3 बहुत सारे हैं, Q4, Qn, Q5 बहुत सारे चार्जेस हैं। तो ये Q1 पे ये उधर चार्जेस के लिए नेट फोर्स क्या होगा? मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं? देखो दोस्तों, ये Q1 के ऊपर Q2 के लिए जो फोर्स आएगा, ये Q3 का जो भी फोर्स आएगा, ये Q5 का जो भी फोर्स आएगा, Q4 का जो भी फोर्स आएगा, Qn का भी जो फोर्स आएगा, वो सारे को मिला देने से ये हो जाएगा क्या? हमारा नेट फोर्स। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 प्लस डॉट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n चार्जेस के लिए एक नंबर चार्ज पे जो भी फोर्स आएगा वो सारे को मिला देने से क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे नेट फोर्स आ जाएगा। ये बोला है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि इट स्टेट दैट व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर इन ए सिस्टम द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू अदर चार्जेस। एक चार्ज में सारे चार्ज के लिए जो भी फोर्स आएगा उस सारे को इंडिविजुअली ऐड कर देने से हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। तो क्या करेंगे? और एक ठो सिस्टम मान लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे एक चार्ज Q1 ले लिया, यहाँ पे Q2 ले लिया, यहाँ पे Q3 ले लिया। तो Q2 के लिए यहाँ पे Q फोर्स आएगा और Q3 के लिए यहाँ पे फोर्स आएगा। जो F12 होगा वो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा, और ये F13 होगा जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? देखो दोस्तों, बाय कूलॉम्स लॉ में हम पढ़ाई कर चुके हैं कि फोर्स का वेक्टर फ्रॉम F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय RQ इंटू R वेक्टर पढ़ाई कर चुके हैं। तो यहाँ क्या होगा? देखो दोस्तों, F12 इज इक्वल टू होगा Q1 Q2 बाय RQ इंटू R21। ये 12-21 रूल हमें मालूम है, ये 1 हो गया। और ये F13 क्या होगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 3, ये होगा Q1 Q3 बाय RQ इंटू R। ये 1-3 है तो यहाँ पे 3-1 डायरेक्शन आएगा। वैसे F1n क्या होगा दोस्तों? Q1 Qn बाय RQ इंटू R n1 वेक्टर हो जाएगा। तो अभी इस सारे को क्या करेंगे? इस इक्वेशन 1 में यूटिलाइज कर देंगे तो हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे? F नेट इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस डॉट F1n करेंगे। तो अब होगा F नेट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय RQ इंटू R21 प्लस Q1 Q3 बाय RQ इंटू R31 वेक्टर प्लस डॉट Q1 Qn बाय RQ इंटू Rn1 वेक्टर। ये सारे में से क्या कॉमन आएगा दोस्तों? Q1 बाय RQ कॉमन आ जाएगा। तो रह गया Q2 R21 प्लस Q3 R31 प्लस डॉट Qn Rn1 वेक्टर रह गया। तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? F नेट इज इक्वल टू Q1 बाय RQ समेशन I इज इक्वल टू 2 फ्रॉम 2 to n QI RI1 वेक्टर। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो गया हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बोला है कि एक चार्ज में उधर चार्ज के लिए जो भी फोर्स आएगा वो सारे का वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे तो नेट फोर्स हमें पता चलेगा। थैंक यू दोस्तों।